तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें 7 अलग अलग देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, ये प्रमुख देश शामिल हैं। अब अमेरिका चाहता था कि इसका विस्तार किया जाए और ये G11 हो, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साथ में रूस हो। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि रूस इसमें शामिल हो, लेकिन और जानकारी के साथ इस समय मेरे सहयोगी राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, रूस ने औपचारिक तौर पर मना कर दिया, इनकार कर दिया, वो नहीं आना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं इसका हिस्सा। श्वेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो आज बातचीत हुई है, उसकी सबसे खास बात यह है कि भारत और चीन के बीच इस वक्त जो बॉर्डर पर तनाव है, उस पर इन दोनों देशों के नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। पिछली दफा जब इस तरह की बातचीत आई थी, जिस तरह की खबरें आई थी, तो सरकार ने कहा था कि भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता चल रही है, बातचीत चल रही है और किसी तीसरे देश के नेता की इसमें जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली दफ़ा भारत ये मान रहा है कि इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है, हमारी सरकार के आला अधिकारियों से बातचीत हुई है और वो जो कह रहे हैं बहुत अहम है। वो ये कह रहे हैं, श्वेता, और आप खुद आर्मी को काफ़ी कवर करती हैं, कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत की सरकार या फिर भारत की सेना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि चीन कितनी बड़ी संख्या में भारत की सरजमी पे घुस आया और इसका हम लोग जवाब देंगे। आप सरकार पर, आप भारत की सेना पर प्रेशर ना दीजिए। ये एक प्रोफेशनल सेना है, ये अपना वक्त खोजेगी, अपना टाइम खोजेगी, अपनी जगह खोजेगी और चीन को जवाब देगी। किसी को, जो भी इस वक्त आपको आज तक पर देख रहे हैं, नहीं सोचना चाहिए कि भारत की सेना घुटने टेक के बैठी हुई है, चीन से डर गई, ऐसा कतई नहीं है। भारत ने बहुत ट्रूप्स मोबिलाइज किए हैं, सड़क बनने का जो काम बॉर्डर के इलाके में चल रहा था उसको और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी रिजर्व फोर्सेज हैं उनको बॉर्डर की तरफ भेजा गया है और कहीं पर भी चीन को ये नहीं लगने दिया जा रहा है कि वो भारत पे हावी हो गया। यह हकीकत है कि जो भारत की क्लेम लाइन है उसके पार चीन इस वक्त आके बैठ गया है। वहीं पे अगर हम लोग उसको जवाब देते हैं तो फिर हो सकता है कि जंग शुरू हो जाए, जो कि भारत में कोई नहीं चाहता। इस वजह से भारत फिलहाल ये प्लानिंग कर रहा है कि कहां पर, किस जगह पर और किस सूरत में चीन को जवाब देना। और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर तमाम मंत्री लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, भारत की जनता को ये पूरा विश्वास होना चाहिए। पर सीधी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि भारत ने अमेरिका को कतई ये नहीं कहा होगा कि हम चाहते हैं कि आप यहां पर हमारी मदद करें, भारत अपने आप में सक्षम है। तो आपको बता देनी चीजें और आपसे उम्मीद करने दो अलग अलग चीजें, हम यही समझें राहुल? देखिए, भारत और चीन, भारत की सेना चीन को खुद जवाब दे सकती है, लेकिन अमेरिका जैसे देश का हिंदुस्तान की तरफ रहना ये फायदे ही की बात है, क्योंकि चीन को भी मैसेज रहता है कि अगर आप ज्यादा हिंदुस्तान से पंगा लोगे तो फिर ये स्थिति बढ़ सकती है। ऐसे टाइम पर जब चीन दुनिया भर से दबाव में, आप देखिए हांगकांग में लगातार वहां पे विरोध चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हांगकांग का जो कानून है, 1 नेशन 2 नेशंस 1 सिस्टम का, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो हांगकांग में इस वक्त तनाव है। ताइवान को एक बार फिर से चीन में शामिल करने के लिए चीन प्रेशर डाल रहा है और साउथ चाइना सी में भी चीनी नेवी जो है बहुत अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चरिंग कर रही है। तो चीन ने अलग अलग जगहों पे मोर्चा खोला हुआ है। जब हमने भारत की सरकार के तमाम आला अधिकारियों से पूछा कि ऐसे टाइम पे जब दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, चीन इस तरह की बदमाशी क्यों कर रहा है, तो उनका कहना है कि चूंकि चीन में लोगों में रोष है कि एक तो वुहान से ये वायरस निकला, लोगों में धारणा बनी कि सरकार उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। 2 कम्युनिस्ट पार्टी के जो फॉर्मर मेंबर्स हैं, उन्होंने शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ लंबे लंबे लेख लिखे, जो कि चीन, जहां पे आप कुछ भी कह सकते हैं पीएम मोदी को, भारत की सेना को, वहां पे नहीं होता ऐसा। अलाउड आप कहते हैं तो आपको सीधे जेल में बंद किया जाता है या आप गायब हो जाते हैं। 2 कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स ने चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ चिट्ठियां लिखी, उसको लेके वहां पे बवाल हुआ। तो कहीं ना कहीं ये धारणा बन रही है कि शी जिनपिंग इस वक्त प्रेशर में है और वो चाहते हैं कि जब वो प्रेशर में हो तो वो दिखाएं कि देखिए तो हांगकांग में भी चल रहा है, भारत की सेना के साथ भी चीनी सेना लड़ी हुई है। तो वो इंटरनली जो प्रेशर बन रहा है उससे ध्यान भटकाएं। तो चीन के राष्ट्रपति की कहीं ना कहीं ये कोशिश है और इस गेम का अंदाजा भारत को है। और देखिए, कहीं पर भी ना उससे इनकार हो रहा है। आपने इंटरव्यू किया, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू था आपका रक्षा मंत्री से, उन्होंने माना कि हम जवाब देंगे। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है या सर एकदम बम बम है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा की स्थिति है, हम लोग बातचीत करें। भारत की उम्मीद यह है कि चीन को समझ में आएगा कि फिलहाल इस पंगा का कोई फायदा नहीं है, उनको स्टैंड डाउन करके अपनी सेना को वापस ले आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जितने भी मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों से, अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि हमने अपनी सेना को तैयार कर दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम चीन को उसी की जुबान में, जैसे हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, चीन को जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा चाहता नहीं है, क्योंकि वैसे ही कोरोना वायरस है,
वैसे ही स्थिति नाजुक है, तो ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम कहीं पर भी जंग नहीं चाहते, हम कहीं पर भी ये नहीं चाहते कि दोनों देशों की जो सेना है उनमें कोई झकझक हो। अब चीन को तय करना है श्वेता की क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कंवल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।